हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक टीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं डीएसएसबी के काफ़ी दिनों से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट डीएसएसबी के द्वारा ऑफिशियल तरीके से दी गई है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कंप्लीटली जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन बच्चों के द्वारा कल का जो ये धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उस सभी का ये जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। क्योंकि उन लोगों की तादाद बहुत अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से उन लोगों पर प्रेशर क्रिएट हुआ है और उनके द्वारा अब ये जो आपकी डेट्स हैं वो जारी कर दी गई हैं। हम सभी पोस्ट कोड के लेकर के बात करेंगे जिनका रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है। साथ ही साथ हम टीसीटी की बात करेंगे कि टीसीटी को लेकर के उन्होंने क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, तो उसे हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यकीन मानिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो आपके लिए, क्योंकि डीएसएसबी के अलावा अदर कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उससे जुड़ी हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलती रहती है। ऑफिशियल हो चाहे वो, या फिर अनऑफिशियल हो, या हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू जो निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये जो सामने नोटिस देख पा रहे हैं, ये नोटिस या एक एक तरीके से बोल सकते हैं प्रेस रिलीज बोल सकते हैं इसको, जो डीएसएसबी के द्वारा आज ही के दिन, अब से लगभग 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे पहले, ये जो नोटिस था ये डीएसएसबी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें आपके जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के इसमें सूचना दी गई है। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर 122 पोस्ट कोड्स अंडर टीयर 1 एग्जामिनेशन स्कीम हेल्ड इन जनवरी टू दिसंबर 2025, 122 पोस्ट कोड को लेकर के, जिनमें लगभग 10,723 वैकेंसी थी, जिनका केवल टीयर 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में 2025 में। उसको लेकर के क्या डेटा दिया है इसमें आप देखेंगे तो, एक सेकेंड, हाँ देखिए, मार्क्स रिलीज, ऑलरेडी रिलीज या डिक्लेयर्ड, ये टोटल 98 पोस्ट कोड हैं, जिनके मार्क्स 13 मई 2026 तक इन्होंने जारी कर दिए हैं। 70 पोस्ट कोड के 27 मार्च 2026 तक इन्होंने जारी कर दिए थे और 20 अप्रैल तक, 81 तक, और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि 13 मई 2026 तक इन्होंने अपने जो 98 पोस्ट कोड थे टोटल, उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर चुका है डीएसएसबी। वहीं पर हम बात करेंगे रिजल्ट्स टू बी रिलीज्ड इन फेज्ड मैनर फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026। इन्होंने एक अभी कुछ समय पहले इसी तरीके से एक ट्वीट किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि अप्रैल से लेकर के जून के बीच में हम कुछ पोस्ट कोड के रिजल्ट हैं जो जारी करने वाले हैं, जिनमें से 46 पोस्ट कोड के रिजल्ट इन्होंने 27 मार्च 2026 के बीच में जारी कर दिए थे, और वहीं पर देखेंगे तो 35 पोस्ट कोड के रिजल्ट इन्होंने 20 अप्रैल 2026 के बीच में इन्होंने जारी कर दिया था, और साथ ही साथ 13 मई 2026 के बीच में इन्होंने अभी 18 पोस्ट कोड के रिजल्ट हैं जो अभी भी पेंडिंग है। वहीं पर उनमें से देखेंगे तो मार्क्स ऑफ टीजीटी पोस्ट कोड लाइकली टू बी रिलीज्ड बाय 31 मई 2026 इन फेज्ड मैनर। इन्होंने ये बोला है कि जो टीजीटी के पोस्ट कोड है या टीजीटी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके रिजल्ट जो है वो 31 मई 2026 के बीच में आने की संभावना है। 31 मई तक का वेट कीजिए, इन्होंने ये बोला है ऑफिशियल तरीके से। वहीं पर एक पोस्ट कोड की बात की है इन्होंने 40/24, जिसका पोस्ट है पीटीआई मेल, रिजल्ट ऑन होल्ड एज पर रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। मतलब इसका कहने का ये है कि 40/24 जिसका पोस्ट है आपका पीटीआई मेल का, वो अभी होल्ड पर है। होल्ड पर क्यों है? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है, कुछ इशू होगा, इसकी वजह से ये जो रिजल्ट है आपका अभी ये होल्ड पर है। वहीं पर देखें तो इन्होंने 6 पोस्ट कोड की ऐसे रिजल्ट या ऐसे पोस्ट कोड की बात की है जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। पेंडिंग होने का कारण है रिजल्ट सब्जेक्टेड टू पेंडिंग कोर्ट केस, मतलब ये अभी भी कोर्ट केस के अधीन है, जिनमें से आपका टीजीटी का एक सब्जेक्ट है जो है आपका टीजीटी हिंदी।
जिसको आप सभी को मैंने कल ही बता दिया, कल की वीडियो के अंदर ही। तो ये टोटल 122 कोड को लेकर के बात कर ली, जिसमें ये ऑफिशियल तरीके से जानकारी दी गई है डीएसएसबी के द्वारा। उसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो टोटल 17 पोस्ट कोड को लेकर के जिनके तहत 5212 वैकेंसीज आई थी अंडर टीयर 2 एग्जामिनेशन स्कीम के तहत ये कंडक्ट कराए गए थे जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में, जिनका टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है 13 मई 2026 तक। ये टोटल 15 पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट जारी कर चुका है डीएसएसबी। 4 पोस्ट कोड 802/23, 74/24 एंड 821/24 स्किल टेस्ट लाइकली टू बी स्केड्यूल्ड इन जून टू जुलाई 2026। इनके द्वारा ये कहा गया है कि आपका जो पोस्ट कोड है 802/23, जिसका जिसे दास ग्रेड 4 बोल सकते हैं या एलडीसी बोल सकते हैं, इसका जो स्किल टेस्ट है और साथ ही साथ 74/24 का जो स्किल टेस्ट है और साथ ही साथ 821/24 का जो स्किल टेस्ट है वो आपका स्केड्यूल हो जाएगा जून से लेकर के जुलाई के बीच में ही। मतलब जून और जुलाई इन्होंने एक टाइमलाइन दे दी गई है इनके द्वारा। तो आप अच्छा, हालांकि मैंने 802/23 को लेकर के मुझे पहले ही जानकारी मिल गई थी कि आपका जो चांसेस हैं स्किल टेस्ट के होने के, मैं उसके ऊपर भी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ 802/23 को लेकर के। मैंने उसमें बोला था कि आप अपना जो तैयारी है वो जून मान करके चलिए, और वो बातें सच है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 15 पोस्ट कोड को लेकर के, जिसमें 802/23 आपका मेन था। आपके स्किल टेस्ट को लेकर के क्योंकि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे मेरे से, तो ये आपकी चीज़ जो है वो साबित कर दी गई है ऑफिशियल तरीके से भी आज। रिजल्ट्स लाइकली बाई मई 2026। आपके जो 2 पोस्ट कोड बचे हुए हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं वो 31 मई 2026 तक आने की संभावना है, और आप इनका जो स्किल होगा वो आगे आने वाले समय में स्केड्यूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन जो अपने ट्विटर अकाउंट पर दी गई है डीएसएसबी के द्वारा, ये केवल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ये सभी उन बच्चों की मेहनत का परिणाम बोल सकते हैं, या उन सभी की मेहनत का ये असर है कि डीएसएसबी ने कुछ ऑफिशियल तरीके से एक्शन लिया है और कुछ हमें जानकारी दी है कि क्या क्या उनके द्वारा प्रोसेस की जा रही है। ठीक है दोस्तों, हाँ एक चीज़ और मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिन भी बच्चों का पेपर अच्छा गया था टीजीटी के पोस्ट के रिगार्डिंग, वो सभी अपने ई डोजर की कॉल के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको तैयार कर लीजिए। लाइक जैसे एनसीटी का सर्टिफिकेट है, या अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी है, लाइक जैसे नाम को लेकर के या डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, हो सकता है कुछ भी कोई भी कमी है, तो उनको समय रहते ठीक करा लीजिए। आपके पास अभी भी समय बचा हुआ है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ई डोजर की कॉल को लेकर के, और आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको रास्ता बता दूंगा कि किस तरीके से वो जो प्रोसेस होगी या उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।